नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विंध्य क्षेत्र के जाने माने बघेली कवि और जनपद उपाध्यक्ष ठगी का शिकार होने से बाल बाल बचे। फाइलेरिया की दवाई खाने से 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं बीमार। उधारी के पैसे के लेन देन में दिन दहाड़े चली गोली। और हनुमाना थाना अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में मिली वृद्ध की लाश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बघेलखंड के जाने माने कवि रामलखन सिंह महगना 10 लाख रुपए के सोने के लालच में ठगी का शिकार होने से बाल बाल बचे। जी हां, समान थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को नकली सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि विंध्य क्षेत्र के जाने माने कवि और जनपद उपाध्यक्ष रामलखन सिंह महगना पिता राज सिंह उम्र 55 वर्ष थाना मनगांव हाल मुकाम नेहरू नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज के नीचे सब्जी लेने गए थे, तभी 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि वो मजदूरी करते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें सोने की एक लड़ी मिली है जिसमें 10 लाख रुपए का सोना है। उपाध्यक्ष महोदय को उन ठगों ने 2 लाख में बेचने का ऑफर किया। दोनों के बीच बातचीत तय हुई, लेकिन बाद में उन व्यक्तियों ने रामलखन महगना के मोबाइल नंबर लिए और एडवांस में 3000 रुपए लिए। उसके बाद शाम को फिर फोन लगाया और कहा कि अगर पैसे की व्यवस्था हो जाए तो आ जाए। बातचीत होने के बाद मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल में पहुंचे तो वहां मिले व्यक्तियों ने अपना नाम मुखिया राय एवं दोनों निवासी गौतम, थाना एदमातौला, जिला आगरा बताया। दोबारा झूमर देखने पर श्री महगना को कुछ शक हुआ, जिसकी सूचना तुरंत पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा। ये परसों रामलखन सिंह महगना जाने माने कवि हैं और वो सब्जी खरीद रहे थे ओवरब्रिज के पास। तो उनसे 2 व्यक्ति मिले, बोले कि हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास कुछ सोना मिला है और हम उसको बेचना चाहते हैं, पैसों की ज़रूरत है। और सैंपल बतौर उन्होंने एक गुड़िया दिया जो उनको चेक करने के बाबत, और 3000 रुपये एडवांस ले लिया। और जो उनके पास मात्रा थी सोने की, बल्कि सौदा तय हुआ कि 2 लाख रुपए में दे देंगे, मजबूरी है हमारी। तो कल दिनांक को जब उन्होंने फ़ोन किया आरोपियों ने कि पैसा क्या तैयार हो गया है, नहीं हम जाने वाले हैं, बाहर निकल जाएंगे, तो उन्होंने संपर्क किया। जाके देखा कि जो सामान रखे हैं उनको दिखाने की बात आई, तो देखे तो वो कुछ मिसमैचिंग किया असली वाले से अलग। तो उनको डाउट हुआ, बोले हम पैसे लेके आते हैं कह के थाने आ गए, रिपोर्ट किए। उनके रिपोर्ट के आधार पे फिर पुलिस मौके पे गई। आरोपियों के कब्जे से 1.8 kg नकली सोना मिला, जिसे जब्त किया गया और आरोपियों के विरुद्ध 420-34 की कार्रवाई की गई। आरोपी आगरा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वो केंद्रीय जेल रीवा भेज दिए गए हैं। ये कब से आए थे, कितने लोगों के साथ ठगी की है? उनसे पूछताछ में प्रथम दृष्टया है कि लगभग 1.5 महीने से वो सतना में कैंप बना के रह रहे थे और मजदूरी करते, और ये ठगी का प्रयास कर रहे थे। और इस संबंध में जानकारी उठाई जा रही है, वहाँ भी जानकारी शेयर की गई है। ऐसा सोना कहाँ से लाए थे? आगरा से है कि रीवा से? ये आगरा के रहने वाले, ये वहीं से लाके ठगी करने की नीयत से ये घटना करना बताया। बता रहे थे कि वो धन जमीन से खोद उठ के निकला है, भाड़ा वगैरह। वो तो एक कहानी बताएं कि हम मजदूरी करते हैं, मिला है, बाकी ठगी करने के लिए ये। इसमें कुल कितने आरोपी हैं सर? 2 आरोपी हैं, दोनों आगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोनों जेल चले गए। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत महात्मन पांति में एक 55 वर्षीय किसान का शव खेत में बनी मड़ई में पाया गया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि रात 10 बजे के आसपास किसान अपनी मड़ई में आया और सोने लगा। मृतक के बेटे अजय शंकर पटेल ने बताया कि उसकी मम्मी खेत में पड़े मवेशियों को खदेड़ने गई और मवेशियों को खदेड़ने के बाद मड़ई की तरफ गई, जहां पिता लेटा हुआ था। मम्मी हिलाने डुलाने लगी, वो नहीं बोले। इतने में मम्मी शोर मचाने लगी और घर की तरफ भागी। जब लोग दौड़े और देखा तो कुछ लोग और मड़ई की तरफ भाग रहे हैं। बाद में 100 डायल को सूचना दी गई। 1 घंटे बाद 100 डायल आई और फोटो वगैरह खींचकर मर्म कायम किया। ऐसी घटना हुई सर? ये एक राम शरण पटेल हैं, यहाँ ग्राम पाते महतमान के। रात में उनके खेत में जो मचान बनी है उस पे आए थे मवेशी वगैरह ताकने के लिए, खेत की रखवाली के लिए, और उनका मृत शरीर यहाँ पे मिला है। इसकी रिपोर्ट थाने में दी गई है। हम लोग मर्ग कायम करके और इसकी जांच कर रहे हैं और जांच बाद पीएम कराएंगे। पीएम के बाद जो भी स्थिति होगी उससे हम आपको फिर से पुनः अवगत कराएंगे।
कैसी घटना हुई? सर मैं घर पे था। मैं कल शाम को घर पे था, सो रहा था। मेरी मम्मी यहाँ पे गोरू खरीदने के लिए, मेरे पापा 10 बजे खाना पीना खा कर के यहाँ से आए, वहाँ से घर से ठीक ठाक थे। और जब मम्मी यहाँ से गोरू खेत करके गई, देखी ताकि नहीं बोले, बोलने की कोशिश भी मम्मी ने बोली, धौंसी धांसी थोड़ा नहीं बोले, तो यहाँ से रोते हुए गई, हल्ला मचाई कि पापा को मार दिए, ऐसा ऐसा कांड हो गया। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से भाग करके आए, देखा 3 लोग थे मारने में, सुईदीन पटेल, रविकांत, शशिकांत। मारते हुए किसने देखा? मारते हुए हम लोग सब लोगों ने देखा, जितने लोग वहाँ से दौड़ के आए। और इसके बाद जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो भाग गए। फिर कपड़ा हटाया मुंह पर से, तो मुंह फटा हुआ था, तब मर चुके? तब मर चुके थे। आप कौन है उनके मृतक के? मैं उनका बेटा हूँ, बेटे हैं। क्या नाम है आपका? अजय शंकर पटेल, कौन सा गांव है? पाती महतमान। क्या नाम है आपका? विकास पटेल। क्या मेरे पिता का नाम श्री राम शरण पटेल। ये घटना ऐसी हुई कि मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं था। ठीक है, ये पहले से आए हुए थे, मम्मी पहले से यहाँ आई हुई थी, लेकिन मम्मी को ये जानकारी नहीं। मम्मी उधर खड़ी थी दूर साइड में, इधर है। पापा आए, मेरे को जगाए, मैं चला गया घर। जगा करके बोले जाओ खाना खा लो। 11:34 की ये मतलब बात हुई कि मेरे से भेज दिए। मैं गया, खाना पीना खाया और आराम करने के लिए मैं लेट गया। मम्मी फिर मेरी आई तो पानी ली, और पानी लेकर के बोली मैं पापा के पास जा रहा हूँ। तो मैं मम्मी को मना किया कि मम्मी अब पापा तो सो ही रहे होंगे, काहे के लिए जाओगे? तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं आता हूँ, अभी थोड़ा देख लेता हूँ क्या कैसे हैं। वहाँ 5-7 लोग बैठे हैं, दुश्मन बैरी क्या कैसे हैं मेरे को। तो मम्मी को मेरे शक हुआ कि कुछ ऐसा आवाज़ आई चिल्लाने की, जैसे भीड़ पे पहुंची। तो फिर वहाँ से मम्मी चिल्लाती हुए दौड़ी, तो मैं पीछे से गेट खोल के दौड़ा। तो वहाँ से मैं डांटते हुए आया पीछे साइड से। जैसे डांटते हुए आया तो मैं देख रहा हूँ कि 3 लोग इधर से क्रॉस हो रहे हैं। अब ये स्पॉट पे थे, ये बता रहा है कि यहाँ से मैं जैसे ही दाव की भीड़ पे मैं क्रॉस किया हूँ, वैसे ही 3 आदमी क्रॉस हो रहे हैं। यही है सिस्टम। अब इन लोगों को पूरा मैं नहीं देख पाया था, लेकिन है वही 3 आदमी, और वहाँ जाकर के ये लोग बैठे। कब की ये घटना है? ये रात 1 बजे की घटना है। हाँ, और उसमें भी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे 2:14 पे कॉल किया था। 100 नंबर आई 3 बजे, लगभग 3 बज रहा था। 100 नंबर आई, मौका करने के बाद में फोटो खींची। उसके बाद मेरे को थाने बुलाया, थाने पे गया। अभी भी बरकरार हैं। 2 लंबित मानदेय और शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ ने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपा है। प्रशिक्षक संघ ने कहा कि कई राज्यों की सरकारें वेतन वृद्धि के साथ संविलियन कर चुकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है। शिक्षकों ने कहा कि हमें आउटसोर्स पर रखा गया है, जबकि वो चाहते हैं कि उन्हें शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं व्यावसायिक शिक्षकों की क्या मांगे हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ के जितने भी रीवा जिले के व्यवसायिक प्रशिक्षक हैं, आज हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के पास अपनी मांगें लेकर आए थे, क्योंकि विगत वर्षों से ये जो नवीन व्यवसायिक शिक्षा चल रही है और इसके तहत विभिन्न शासकीय स्कूलों में ये संचालित है, विभिन्न ट्रेड संचालित हैं, जिसके तहत हम लोग बहुत सारे कार्यरत हैं। करीब रीवा जिले में 70 से 75 स्कूलों में विभिन्न ट्रेड संचालित हैं, जो कि आज हम लोग जो है ना अपनी मांग लेके यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये व्यवसायिक शिक्षा है, तो इसके तहत हम लोग जो है ना एक स्किल का जो है ना बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि भविष्य में उनको एक रोजगार मिले और वो आगे प्रगति की तरफ बढ़ें। तो आज हम लोगों ने 2015 जो चल रहा है, तो हम लोगों को न तो इस चाहते हैं कि अपने स्कूल शिक्षा में इसको सम्मिलित किया जाए, और जो हमारे लोगों की मांगें हैं, 3-4 मांगें थी, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियमितीकरण किया जाए, जो भी सुविधाएं हैं अन्य सरकारी कर्मचारियों को वो हम लोगों को भी उपलब्ध कराया जाए। जो लेडीज बहनें हमारी काम कर रही हैं, उनके लिए भी जो मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, वो भी दिया जाए। और साथ साथ जो हमारे आज करीब 10 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, उसके भी बारे में सोचा जाए, हम लोगों को सैलरी दिलाई जाए, जिससे कि हम लोग जो है ना अपना कार्यभार सही तरीके से कर सकें। अभी बच्चों की परीक्षा आ गई है और सारे हम लोग प्रशिक्षक लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही कार्य नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय के पास हमने मिला,
तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैंने ये जो भी संस्था और जो कर्मचारी विभाग इससे संलग्न है उनके बारे में बात करूंगा। आप लोगों के भी जो भी जरूरी चीज़ें हम करवाने की। हम सब व्यवसायिक शिक्षक ट्रेनर हैं जो अपने एमपी में चल रहा है। हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से स्कूलों में रखे गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आउटसोर्स को हटाया जाए और हमें गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए और हमारी जो इंक्रीमेंट है वो भी बढ़ाई जाए, हमारा मैटरनल लीव है वो भी बढ़ाया जाए। हमें कभी कभी बीच में ड्रॉप कर दिया जाता है, उसकी पेमेंट नहीं दी जाती है और बोल दिया जाता है कि आप 3 महीने के लिए बैठ जाओ, 4 महीने के लिए बैठ जाओ, फिर उसकी कोई सैलरी हमें नहीं दी जाती है। ये सब चीज़ों को लेके हमने मांग की है अध्यक्ष महोदय जी से, तो हमें हमारी ये बातें सुने हैं और वो बोले हैं, हमें आश्वासन दिए हैं कि आपकी ये बातों को रख। हम सभी रीवा जिले के व्यवसायिक शिक्षक जो शिक्षा विभाग के अंदर है, ये सरकारी स्कूलों में कई ट्रेड संचालित हैं, तो हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से स्कूलों में रखे गए हैं। हम लोगों का करीब पिछले 9-10 माह से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण से हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से काफ़ी संकट पे हैं। आज हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। हम लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाता है और वेतन नहीं मिलता है। आउटसोर्स कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से खास विनती की है कि हम लोगों को विभाग में सम्मिलन किया जाए और आउटसोर्स प्रथा को ख़त्म किया जाए और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन करके और हम लोगों का जो हक है वो हम लोगों को दिया जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने सभी रीवा जिले के सभी व्यवसायिक शिक्षकों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आगे के अधिकारियों के पास आप लोगों की बातों को पहुंचाएंगे और जहां तक हो सकेगा आप लोगों का भरपूर सहयोग। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कहा कि पूरे देश में सबसे कम स्टाइपेंड मध्य प्रदेश के वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, लुधियाना हो या छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर पीजी मानदेय पर्याप्त है। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे कम मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती धरने पर बैठे रहेंगे। क्या कहना है छात्र छात्राओं का, आप सुनिए। यहाँ हम कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रीवा के कुछ छात्र छात्राएं स्ट्राइक पर हैं। यहाँ हमारी राज्य सरकार से कुछ मांगे हैं जो कि इस तरह से, पहली जो हमारी मांग है वो ये है कि हमारा जो इंटर्नशिप का भत्ता है वो बढ़ाया जाए और हमारी जो दूसरी मांग है वो जो है स्टाइपेंड में भी यह भत्ता दिया जाए जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और हमारी जो तीसरी मांग है वो सरकार से है कि जो वीएस है, हमारी जो पद है वीएस के पद है उनमें बढ़ोतरी की जाए। बस यही हमारी कुछ मांगे हैं। इसके लिए हम कल दिनांक 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ पे हड़ताल। हाँ, हमारी कुछ मांगे, हमारी बातें हुई हैं लेकिन अभी तक हमें कोई परिणाम नहीं मिला है, इसलिए हम अभी भी हड़ताल पर। हाँ, हम पहले भी इसके 6 महीने पहले भी हमने इसके लिए नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक हमारी उस नोटिस पे कोई भी कार्य, उसका कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे हमें हड़ताल पे बैठना पड़ा। उस समय आश्वासन मिला होगा? हाँ, सिर्फ हमें उस टाइम पे आश्वासन मिला था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसा कि आप सबको समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जा चुके हैं। हमारी कुछ मांगे थी सरकार से, जैसा कि हमारे जो अदर स्टेट हैं हमारे इंडिया में, जहाँ पर जो अदर हमारे जो वेटनरी स्टूडेंट है इंटर्नशिप में उनको अलग, हमारे से एमपी से ज़्यादा उनको स्टाइपेंड मिल रहा है। जिस प्रकार हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि लाला लाजपत राय वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा, जहाँ पर यूजी स्टाइपेंड 17,000 रुपये कर दिया गया है, ये भी 2018 में किया गया था। और BHU बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है 23,500 रुपये। राजस्थान में रजुआस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 20,500 रुपये स्टाइपेंड बढ़ा के कर दिया गया है और गढ़वासू लुधियाना में 15,000 रुपये। जिस तरीके से हम लोग छत्तीसगढ़ को हम लोग सिस्टर स्टेट का दर्जा देते हैं, जहाँ पर कि MP के सारे नियम वहाँ पर भी लागू होते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते क्या कहते हैं, अपना छत्तीसगढ़ अंजोरा कॉलेज जो हमारे दुर्ग में है, उन्होंने भी अपना स्टाइपेंड बढ़ा के 13,000 रुपये कर दिया गया। हमारी ये मांगे हैं, जब एक देश है जहाँ पे अलग अलग राज्य हैं, तो सबको ही समान अधिकार होना चाहिए और हमें भी उनके ही भांति हमें भी क्या कहते हैं स्टाइपेंड मिलना चाहिए। और हमारी दूसरी मांग है कि जो हमारे क्या कहते हैं VAS की जो हमारे रिक्त पद हैं उसको भरा जाए और नए पद का किया जाए।
और हमारी जो तीसरी मांग है, जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं पीजी के स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, हमको उसके लिए स्टाइपेंड दिया जाए। अभी आपको कितना मिल रहा है? अभी हमको यूजी में 4600 रुपये मात्र स्टाइपेंड मिल रहा है और पीजी में जो कि 2 साल की होती है उसमें हमको नहीं। इस बार हम लोग अगर आश्वासन हम लोग को 6 महीने पहले भी मिल चुका है पर उसका कुछ अभी तक परिणाम नहीं मिला है। तो अगर जब तक इस बार हम लोगों को सही से सारी चीज़ें लागू नहीं उधारी पैसे के लेन देन को लेकर सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली चलने का मामला प्रकाश में आया। पैसे के लेन देन को लेकर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस पहुंची आरोपी फरार हो चुके थे। घटना थाना क्षेत्र दुआरी गांव की है, जहां उधारी के पैसे लेने पहुंचे शिवम सिंह बंघेल और गौरव पांडे निवासी हरदुआ ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और विरोध करने पर कट्टे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, वरना बड़ी घटना घटित हो सकती थी। बताया जाता है कि ऋषु सिंह कुशवाहा शिवम सिंह से उधारी में पैसा लिया था। उसी पैसे को लेने शिवम अपने साथियों के साथ पहुंचा था, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और गोली चली है। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवम सिंह ये मुसौल के हैं और इनने ऋषु सिंह को कुशवाहा हैं, इनको उनने 2000 रुपये उधार दिया था। दुआरी जा कर के इनने 2000 रुपये उनसे अपने उधारी की मांग कर रहे थे। तो ऋषु सिंह ने कहा कि ये हम कल आपको वापस कर देंगे। इसी बात पे उनका विवाद हो गया। उनके पिताजी भी आए तो उनके पिताजी को बैठाने लगे अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, और शिवम के साथ एक गौरव पांडे भी उनके साथ थे। जब वो बैठने से इनकार किए तो भयभीत करने के लिए उनने कट्टे से फायर किया। इसके बाद वहाँ से भाग गए। ये घटना कल शाम 7 बजे की है। करीब 10:30 बजे पीड़ित लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उनके घरों में दबिश दी जा रही है। उनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। सिमरिया पुलिस एसडीओपी सिमरिया अपनी टीम के साथ गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए हैं। जल्द ही हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। जिला सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला सत्र न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल और राजस्व से संबंधित मामलों सहित कई अन्य मामलों जैसे बिजली विभाग के मामले भी निपटाए गए। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारी से बात की। जो ये राष्ट्रीय लोक अदालत का ये रखा गया है, इसमें 46 खंडपीठ बनाई गई है तहसील और जिला लेवल पर, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग प्रकरण, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, रखे गए हैं। इसके अलावा बिजली के मामले, नगर पालिका के जल कर के होते हैं वो मामले भी रखे गए हैं प्री लिटिगेशन के, और अपने मोटर दुर्घटना दावा जो होते हैं वो भी मामले रखे गए हुए। अभी तक कितने निराकरण हो गए, क्या सर? हम लोगों ने प्री लिटिगेशन के जो मामले रखे हैं 2500 प्री लिटिगेशन रखे हैं और 2600 करीब जो है लंबित रखे हैं। इस प्रकार कुल 5100 मामले रखे गए हैं। पिछली बार हम लोगों ने जब लोक अदालत की थी तो उसमें करीब 1000 के मामले निपट गए थे लंबित, और 1000 लगभग निपटे थे प्री लिटिगेशन वाले। इस बार जो है उससे अधिक होने की संभावना है। सर इस अवधि किस तरह के मामले आते हैं और इसका निराकरण जल्दी हो जाता है? तो अपने पास ये प्री लिटिगेशन वाले जो मामले आते हैं जो न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, बिजली के हो गए, ये जल कर वाले हो गए, और न्यायालय में जो लंबित मामले होते हैं वो MSCT वाले होते हैं, जो एक्सीडेंट होता है उसमें क्लेम जो करते हैं वो वाले मामले होते हैं। तो उस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं, वही ज़्यादा निपटते हैं उसमें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फाइलेरिया की दवाई खाने से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज उपरांत उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रीवा के 5 ब्लॉकों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 2 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों को घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। बीते दिनों मझिमा स्कूल के बच्चों को भी फाइलेरिया की दवा खिलाई गई, जिसके बाद कुछ बच्चों को सर दर्द, पीठ दर्द व उल्टी आने की शिकायत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। करीब 5 बच्चों को संजय गांधी अस्पताल रीवा में भी भर्ती कराया गया, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पूरे मामले को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी BL मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फाइलेरिया मच्छर जनित रोग है, जिसे खत्म करने फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। रीवा में 5 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है, जहां घर घर पहुंचकर दवा खिलाई जा रही है। दवा खाने से बुखार आना, चक्कर आना, सरदर्द होना आम बात है, लेकिन इस दवा का कोई बुरा असर नहीं होता है। क्या घटना हुई है? ये हम खेते में रहे हैं, मैडम लगाई फोन के तुम्हारी वीडियो को तबीयत खराब हो गई, कोई भी चक्कर आया है, ले जाओ आप। फिर हम गया खेते पुन के चाबी लेने, फिर चाबी लेके आए, फिर आए हैं, दवाई गोली चल रही है। कौन सी दवाई खाए हैं? ये तो हमको नहीं पता। मलेरिया वाली जी। कौन घायल है आपका? कौन है जो घायल है? भतीजी है। क्या नाम है उनका? साक्षी पाल। कहाँ से आए आप लोग? खरारी। कितने बच्चे इस तरह की तबीयत खराब है? ये बोलिन के 3 एम्बुलेंस बैकुंठपुर गया है और 2 यहाँ आए। कितने बच्चे रहे होंगे? और वो रहे तो नहीं है सर। कहाँ चाहिए? क्या घटना हो गई है? मैं फाइलेरिया की दवाई पिलाई गई थी, इसलिए बहुत लोग घायल हैं। कौन सी स्कूल में? मझिमा स्कूल में। कितने बच्चे लगभग देख रहे हैं? 5-6 लोग। कहाँ लेके आए हैं उनको इलाज कराने के लिए? संजय गांधी। और कुछ बच्चों को वहाँ सिरमौर मिले गए? हाँ, बच्चों को सिरमौर मिले गए। क्या बताया गया था स्कूल वालों ने कि कौन सी दवाई आज खिलाई जा रही है? फाइलेरिया की दवाई। लगभग कितने बच्चे घायल हुए होंगे? 5-6 लोग। क्या दिक्कत हो गई दिखाने के बाद इन लोगों को? चक्कर आने लगा था, किसी का पेट दर्द होने लगा था। हाँ, ये अब जो लोग ये बच्चे आए हैं यहाँ संजय गांधी की, इनकी अब तबीयत ठीक है? हाँ, और लोगों को ठीक हो गई और लोगों की बाटा लाटा चल रही। कौन सा थाना है वो जो? गांव कौन सा है आपका? और भी दूसरे अगल बगल गांव के भी लोग हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।